वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वा तिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं समो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज तथा चरक सुश्रुत धन्वंतरी वाग्भट जैसे ऋषियों के आयुर्वेद के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी को प्रणाम करते हैं, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को प्रेरणा को प्रणाम करते हैं। और उस विधाता ने, उस परमपिता परमेश्वर ने हमको यह सौभाग्य दिया है कि हम संगठन के माध्यम से एक बड़े उत्तरदायित्व में देश समाज और दीन दुखियों की सेवा के लिए, उनके उपकार के लिए, उनके उपचार के लिए, उनके जीवन के उद्धार के लिए, मझधार से पार जाने के लिए जो एक विधान उस विधाता ने रचा हमारे साथ, जो एक युग परिवर्तन का, एक सभ्यता के उत्थान के लिए अपनी वैदिक पुरातन सनातन परंपरा को दिव्य भव्य बन करके आत्मसात करके इस व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए जो कर्म हम कर रहे हैं, जो आत्मोद्धार का कर्म है, उसको हम सदा करते रहें, ऐसी प्रेरणा हमको परमात्मा से मिले। इसलिए आइए एक प्रार्थना के साथ बात को आगे आरंभ करता हूं। संगठन कैसे हमारा आगे बढ़े, समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ, समरसता के साथ, सहभागिता के साथ, समझदारी के साथ, स्वाध्याय सेवा और समर्पण के साथ इस जीवन को हम कैसे दिव्यता से जिएं। एक एक शब्द का अत्यंत महत्व है जब हम उसको आत्मसात करते हैं। इसलिए हम प्रभु का गुणगान करें, उसका ध्यान करें, उसका चिंतन करें कि हे प्रभु हमको सामर्थ्य दे कि अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने सुसंस्कार से इस धराधाम को हम धन्य बना दें, हमारा जीवन धन्य हो जाए, ऐसा भाव हमारा बन जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, जिस राष्ट्र में हमने
जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे, निज जीवन सफल बना जावे। बोले भारत माता की वंदे वंदे। आप सब गुरुनिष्ठ राष्ट्रनिष्ठ अपने स्वकर्तव्य का, स्वधर्म का, स्वकर्म का बहुत ही दिव्यता से पालन कर रहे हैं। पतंजलि परिवार जो वास्तव में अपने गुण कर्म स्वभाव से, अपने विचार से, अपने संस्कार से, अपने घर परिवार से लेकर के इस संपूर्ण धारा का कल्याण करने के लिए एक संकल्प, एक प्रज्वलित जो एक व्रत है जिसको कभी ठंडा नहीं होने देते, ऐसे एक दिव्य भाव से आप आपूरित हैं। मंचस्थ हमारे सभी राज्य प्रभारी, हमारे बहुत ही यशस्वी राज्य प्रभारी बापू पाडलकर जी, हमारे उन्हीं के बगल में बैठे हुए बहुत ही यशस्वी जो हमारे किसान प्रभारी हैं आदरणीय उदयवाणी जी, निरंतर समाज में और जिलों में, गांव में एक किसान का जो अभियान है, और वैसे धरती में या इस भारतवर्ष में किसान तो ईश्वर का वरदान है। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और ऋषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि और ऋषि के कारण ही यह भारतवर्ष दुनिया में सबसे गौरव का देश रहा है, विश्वगुरु रहा है। और मेरे इस ओर बैठे हुए हमारे यशस्वी युवा प्रभारी आदरणीय अतुल जी, हमारे आदरणीय सोशल मीडिया प्रभारी अविनाश जी, हमारे आदरणीय गोविंद जी जो निरंतर वहाँ मुख्यालय में भी बहुत बड़ी सेवा दे करके यहाँ वर्षों से इस सेवा में निरत हैं, और आप सभी जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, तालुका प्रभारी जो विशेष एक आपके अंदर का दिव्य भाव, जो निष्काम भाव से सेवा को कर रहे हैं, एक बार जोरदार सबके लिए, अपने लिए जोरदार करतल ध्वनि करें। हाँ। संगठन का यह कार्य रहता है कि स्वयं का भी निर्माण और इस संपूर्ण धरती का भी निर्माण, और ऐसा निर्माण जो निर्वाण तक हमको ले जाता है, दिव्य जीवन जीने का जो सामर्थ्य देता है। हमारा जो लक्ष्य है वो परम पूज्य गुरुदेव का लक्ष्य है, अर्थात परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, अपनी ऋषि परंपरा के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों को जीना सिखाया है। उन्होंने जीवन की उन स्थितियों में जब व्यक्ति के सामने अंधकार छा जाता है, तो उस अंधकार में भी एक प्रकाश का कार्य किया है। स्वयं का जीवन इतना यशस्वी बना करके, ऋषि कल्प बना करके, संगठन के माध्यम से जो एक बहुत बड़ी सेवा दी है। पूरे देश में लाखों लाखों हमारे कार्यकर्ता जो इन संगठनों के माध्यम से, भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति और युवा भारत किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया और अनेक जो प्रकल्प
संगठन के माध्यम से भी कार्य कर रहे हैं, उन सभी योग योद्धाओं के लिए भी एक बार जोरदार करतब ध्वनि करें। मातृशक्ति को भी प्रणाम, और वो निरंतर अपने प्रगति की ओर चलते हैं। विशेषकर आज हम यहाँ पर बैठे हैं पुणे में, जहाँ पर पिंपरी और चिंचवड़ 2 जिले हैं। आपका और हमारा मतलब ये हम सबका ही है। यदि जीवन किसी के कार्य आता है, किसी के यदि सहायता में हमारी सहभागिता होती है, तो ये जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। नहीं तो अपने घर के लोग भी दगा दे जाते हैं, अपने खून भी कभी कभी दगा दे जाते हैं, वो भी साथ नहीं देते। लेकिन ये संगठन ऐसा संस्थान है, ऐसा एक विधान है जहां पर परस्परता है, जहां पर मिलजुल करके राष्ट्र को, संसार को बहुत बड़ा एक संदेश देते हैं। घर परिवार की जिम्मेदारियों को भी निभाते हुए कितनी आप सेवा करते हैं। और याद रखिए कि हमारा यह जो उद्देश्य है जीवन का, उसमें हमारा किया हुआ कर्म, हमारा किया हुआ स्वधर्म, वही हमारे साथ जाने वाला, और कुछ भी हम संसार से लेकर के जा नहीं सकते। ये प्रभु की विशेष लीला है। नहीं तो यहां पृथ्वी पर कुछ बचे ना। क्यों? अगर कोई यहां से ले जाने वाली चीज होती तो लोग यहां कुछ छोड़ते क्या? जाने वाले वो सब कुछ साथ में लेके जाते। बोले हवेली मैंने बनवाई तो हवेली भी लेके चलो साथ में। कुछ भी कोई छोड़ने वाला था क्या? कुछ छोड़ने वाला नहीं था। क्या बचता यहां पर? इसलिए प्रभु की बड़ी लीला है। याद रखिए, एक उदाहरण आता है। कोई व्यक्ति जब घर से निकलता है, अब जैसे कोई प्लेन की यात्रा करके आता है, कोई ट्रेन की यात्रा करके आता है, कोई बस की यात्रा करके आता है। आप भी आए हैं, मैं भी आया हूं, हजारों किलोमीटर से आया है। मैं तो वाहन से और प्लेन से आया। लेकिन कभी प्लेन से जहां तक हमने यात्रा करनी थी, जैसे मुझको एयरपोर्ट पर उतरना था और यहां सब लोग लेकर के आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप भी जब जाते हैं तो ऐसा ही करते हैं। जहां आपका स्थान आ गया, प्लेटफार्म आ गया, एयरपोर्ट आ गया, जो गंतव्य है, जो लक्ष्य है, वहां तक पहुंच गए तो बात खत्म। प्लेन के सपने नहीं आते, हो सकता किसी को आते भी हो। लेकिन एक बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप जब यात्रा करते हैं तो टिकट लेकर के करते हैं कि नहीं करते? बिना टिकट के कोई यात्रा करता है क्या? नहीं करता। अच्छी बात है। जब आपने टिकट खरीदा है, टिकट लिया है, यात्रा की है, और जब आप प्लेन से, ट्रेन से उतर रहे होते हैं, बस से उतर रहे होते हैं, तो क्या मन में कभी आता है क्या कि भाई मैंने तो टिकट लिया है, इस बस को, इस ट्रेन को, इस प्लेन को भी साथ में घर ले चलता हूं? एक बार भी कभी बापू आया क्या मन में? उदय जी, एक बार भी आया क्या? अरे आप कह सकते हैं ना कि मैंने टिकट लिया, कोई हराम का थोड़े ही या आप बैठे कि बहुत अच्छी यात्रा रही, अब प्लेन के सीट छोड़े नहीं, बोले मैंने तो टिकट दिया, कोई ऐसे थोड़े बैठा हूं। ऐसा है क्या? अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? क्या मान जाएगी क्या सरकार? आपको प्लेन देगी क्या? ट्रेन देगी क्या? बस मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। उल्टे धक्के मार करके बाहर निकाल दिए जाएंगे, है ना? टिकट लिया तो भी हाँ, अनधिकृत चेष्टा नहीं करनी। मैं बात यह समझाना चाहता हूं कि हमने भी टिकट ली है इस दुनिया की सृष्टि की सेवा के लिए। हमने टिकट ली है, लेकिन टिकट लेने पर भी अहंकार नहीं होना चाहिए, विकार नहीं होना चाहिए। टिकट ली है और टिकट करके ये कहे कि नहीं मैं तो शाश्वत यहां रहने वाला हूं इस पृथ्वी पर, तो मानेगा क्या कोई? जिस दिन आपका समय,
जिस दिन आपकी मंजिल मिल जाएगी आपको उतरना ही पड़ेगा, नहीं उतरोगे तो धक्के मार करके यमराज निकाल देंगे। बोलिए, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो प्रसन्नता के साथ उतरना, बाइज्जत उतर जाना या बेइज्जती करा के उतरना? बोलिए, बाइज्जत, ससम्मान, ससम्मान उतर जाना और गौरव के साथ रहना, यही हमारे जीवन का एक ध्येय होना चाहिए कि हमने अपने शुभ कर्मों से हमने इंसान का जीवन पाया है और इंसान का जीवन पाकर के इंसानियत को सदा कायम रखना है, मनुष्यता को कायम रखना है, सेवा सत्कार से, परोपकार से अपने जीवन को अच्छा बनाना है। एक उदाहरण इसका दिया, इसी से मिलता, इसी के जैसा ही है। जब आप प्लेन में बैठते हैं तो आप जो है, जैसे हमारे आदरणीय गोविंद जी के पास में ये सीट है, सीट में एक जो है थैला रखा हुआ है। अब सीट खाली तो रख दिया, अगर सीट ना खाली हो तो क्या सिर पर रखते क्या इसको? आप नहीं रखते ना। जब प्लेन में बैठते हैं, बैग ले जाते हैं, थैला ले जाते हैं, टैची ले जाते हैं, जो कुछ भी है, उसके लिए ऊपर व्यवस्था होती है ना। कोई बोले नहीं मैं तो इसको अपने पास रखूंगा, अपने सर पर रखूंगा। बस में, ट्रेन में, प्लेन में कोई साधन जब हम प्रयोग करते हैं या अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो सामान अपने सिर के ऊपर रखते हैं कि उस गाड़ी में रख देते हैं? जब हम यात्रा कर रहे हैं जीवन की तो भार सिर पर लेकर के नहीं चलना। जब हम यात्रा कर रहे हैं, वाहन में, गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, वाहन में, साधन में, तो जो सामान है उसको हम सिर पर नहीं रखते। ये जीवन के जितने उत्तरदायित्व हैं, ये जीवन के जितने जीने की कलाएं हैं, जो भी ड्यूटी है, जो भी अपने स्वकर्तव्य है, निज कर्तव्य हैं, उनको हम भार ना समझे, उनको सिर पर लाद करके ना चलें। हमेशा सिर को खाली रखें, अर्थात कुछ का मन और कुछ का दिमाग इतना भारी रहता है, बन गए प्रभारी फिर भी दिमाग भारी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये किसी, मैं भी उसमें हूं, मेरी भी उसमें गिनती है। याद रखना, पति पत्नी का भी संबंध भारी हो जाता है जब वो अपने उत्तरदायित्व को अपने सिर पर रख लेते हैं। सिर पर रखने मतलब क्या है? टेंशन में हो जाना, तनाव में हो जाना। अरे ये तो अब ये करना पड़ेगा, अब सब्जी लानी पड़ेगी, भाजी लानी पड़ेगी, अब ये करना, मतलब ये क्या है? ये तनाव है, दबाव है। अरे भाई, जब तुमने रिश्ता जोड़ा है तो कर्तव्यों से मुख क्यों मोड़ा है? कर्तव्य तो अपना स्वधर्म है, उससे हम मुख नहीं मोड़ सकते। और जिस दिन हमने अपने संबंधों में भी, माता पिता का कर्तव्य हो, पति पत्नी का कर्तव्य हो, भाई भाई का कर्तव्य हो, समाज का, राजा और प्रजा का कर्तव्य हो, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य हो, इस कर्तव्य को यदि हम बोझ मान लेंगे तो क्या जीवन हमारा ठीक चलेगा? कभी नहीं चल सकता। एक क्षण का बोझ हमको बड़ा कष्ट देता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आप सब बैठे हैं और एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान अपने को समझता है, सब बैठे हैं, सामान अपना वहां रख दिया, लेकिन आप वो सिर पर बैठा, सीट पर है और बोझा ऊपर रखा है। जब बोझा रखने का सामान और स्थान है तो अपने सिर पर बोझा क्यों ले रहे हो? बोझा नहीं, बोझ नहीं, बोध के साथ जीवन यापन करना चाहिए। बोध के साथ, इस बोध के साथ कि परमात्मा ने, उस गुरु ने मुझको ऐसा सामर्थ्य दिया है जिस सामर्थ्य से मैं अपने जीवन को सुंदरतम ढंग से जी सकता हूं। और यूं तो संसार में लोग आते हैं जाते हैं, कोई आता है कोई जाता है, ये चक्कर कभी छूट नहीं सकता। लेकिन हम जो है इस यात्रा में आनंद के साथ तो यात्रा काट सकते हैं ना, आनंद के साथ व्यतीत कर सकते हैं इसको। ये जीवन यात्रा है, इस यात्रा को इतना आनंदित बना दें, इतना सुंदर बना दें कि कभी एक पल का कष्ट भी हमको जो है मन में आए नहीं। पल भर का क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष शेष न रह जाए।
ऐसा जीवन जी सकते हैं क्या? जी सकते हैं। स्वाध्याय से, सेवा से, साधना से, समर्पण से, संवाद से, एक दूसरे के प्रति प्रीति के भाव से आप अपने गम को भुला दीजिए। यह संसार ऐसा ही। यहां हो सकता है ये जो आसक्ति है ना, आसक्ति से व्यक्ति को बड़ी क्षति होती है, आसक्ति से उसकी शक्ति क्षीण होती है। अनासक्त भाव से कर्म करें, अनासक्त भाव से अपने जीवन को जिए। निर्लेप भाव जिसको कहते हैं कि भाई नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा बोलते हैं लोग, कहावत सुनी कि नहीं? नेकी कर दरिया में डाल, अर्थात अपने कर्म को पूजा मान के करो और उसको अपने सिर पर न रखो कि जो है मैं यदि न हूं तो पृथ्वी कौन चलाएगा, सारी पृथ्वी का बोझ मैं उठा रहा हूं, ऐसा मन में कभी नहीं होना चाहिए। संसार चलता रहेगा, घर परिवार चलता रहेगा, लेकिन हमको क्या करना है? अपने यशस्वी जीवन में हमने क्या कमाई की उसका हमको लेखा जोखा रखना है, और लेखा जोखा ईश्वर रखता है, हम तो पूरा रख भी नहीं पाते। अपने कर्तव्य को हमको करना, इसलिए कर्तव्य सर्वोपरि है और उसको प्रीतिपूर्वक, उसको रीतिपूर्वक, प्रेम से, भक्ति से, तो ऐसे करने से हमको शक्ति मिलती है उस ईश्वर की। इस दृष्टि का सदा हमको ध्यान रखना है। और अच्छे सच्चे कर्म में यदि बाधाएं आए, विघ्न आए, आते ही हैं। अच्छा ये बताइए, कितने भी हमारे महापुरुष, हम यहां जिस धरा पर बैठे हैं ये तो भक्ति और शक्ति की धरा है ना, भक्ति और शक्ति की धरा है। वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरा है, संभाजी की धरा है, ये माता जीजाबाई की धरा है। सारा इस पूरा महाराष्ट्र, राष्ट्र और महाराष्ट्र संत ज्ञानेश्वर की ये तपोस्थली है, उनकी भूमि है। संत गाडगे की भूमि है, संत तुकडोजी महाराज की भूमि है, तुकाराम जी महाराज, कितने संत हैं महाराष्ट्र में, जितने संत, इतनी भक्ति। और ये भक्ति और शक्ति यदि हमारे मुक्ति में काम नहीं आएगी तो कब काम आएगी बताइए? भक्ति और शक्ति किसके लिए है? मुक्ति के लिए है। मुक्त किससे है? हम मुक्त हो अपने दुर्भावनाओं से, हम मुक्त हो अपने आग्रहों से, हम मुक्त हो संकीर्ण विचारधारा से, हम मुक्त हो काम क्रोध लोभ मोह से, हम मुक्त हो परस्पर विद्वेष से, हम मुक्त हो अपने स्वार्थ से, हम मुक्त हो इस संसार के आकर्षण से। और जो इससे मुक्त हो जाता है वो सच्ची मुक्ति पाता है। और जिसका मुक्त भाव नहीं है वो, अब यूं तो कहने लोग कहते हैं कि व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया। अब कोई देखने तो गया नहीं स्वर्गवासी कि नरकवासी है कि नहीं? लेकिन वह व्यक्ति जीते जी ये कह सके, हृदय से कह सके कि मैंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मुझको ग्लानि हो, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मुझको कोई परेशानी हो। वह आत्म गौरव के साथ किया हुआ कर्म, आत्म शांति से किया हुआ कर्म, आत्मोन्नति के लिए किया हुआ कर्म ही सच्चा धर्म है। इसलिए महाभारत में लाखों श्लोक हैं, उसका एक श्लोक ये धर्म का मर्म बताता है। महर्षि व्यास कहते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ऐ दुनिया के लोगों, आओ मैं तुम्हें धर्म का मर्म बताता हूं, धर्म का सार सुनो। धर्म का सार क्या है? आज धर्म के नाम पर कितनी टकरार है। यदि हम सच्चे धर्म को समझ जाएं, ये सच्ची मानवता को समझ जाएं, अपने वैदिक सनातन पुरातन परंपरा को समझ जाएं, तो सारी दीवारें और सारी दरारें खत्म हो जाएं। इसको समझ नहीं पाते। इसलिए क्या कहा कि सुनो सुनो दुनिया के लोगों, धर्म का मर्म क्या है, धर्म का सार क्या है, और सुनकर के उसको धारण करना। ऐसा नहीं कि इस कान से सुना दूसरे कान से निकल गया। धर्म का सार क्या है? कहा कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। जो तुम्हारे आत्मनुकूल है और दूसरों के प्रतिकूल है वही धर्म है।
अर्थात जो मुझको सुख, शांति, आनंद देता है वही धर्म है। और वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना, वैसा ही जैसा मैं अपने लिए चाहता हूं, अपनी सुख, शांति और आनंद की स्थिति चाहता हूं, वही सच्चा धर्म है, उसी का जीवन में आचरण करो।